हमारी खास पेशकश जुलाई में जल तांडव। आधे से ज्यादा हिंदुस्तान इन दिनों भारी बारिश और बाढ़ की चपेट में है। मैदानी राज्यों में जहां भारी बारिश से जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है, तो पहाड़ी राज्यों में बादल फटने और लैंडस्लाइड जैसी घटनाओं से जमकर तबाही हो रही है। महाराष्ट्र, गुजरात और तेलंगाना में इन दिनों सबसे ज्यादा बुरे हालात हैं। 6 तस्वीरों के जरिए सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि आसमान से बरस रहा मानसून किस कदर जल तांडव कर रहा है। मुंबई के पालघर में जहां सड़कों पर भारी जलभराव देखा जा रहा है, ठाणे के भिवंडी की तस्वीरें देख रहे हैं आप, कोल्हापुर में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं, गुजरात के वलसाड और नवसारी में भी भारी बारिश हो रही है, लोगों के लिए मुसीबत का सबब बनी हुई है। दक्षिणी राज्य तेलंगाना में भी भारी बारिश से लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। नदी नाले उफान पर हैं। राजस्थान के कई इलाकों में बारिश जमकर तांडव मचा रही है। जयपुर में भारी बारिश से जहां सड़कों पर जलभराव हो गया है, तो बीकानेर में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। पहाड़ी राज्यों में कहीं बादल फटने से तबाही हो रही है, तो कहीं लैंडस्लाइड से जनजीवन प्रभावित है। ये अलग अलग तस्वीरें देख रहे हैं आप, अलग अलग राज्यों में किस तरह से बारिश कहर बरपा रही है, इन तस्वीरों के जरिए समझ सकते हैं। मुंबई, गुजरात, राजस्थान, कश्मीर, दादरा और नगर हवेली, अलग अलग जगहों की तस्वीरें हैं जहां पर हादसे भी बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं बारिश की वजह से, और जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित है। जुलाई में इस तरह से बारिश हो रही है। कई राज्यों में तो हालात ऐसे हैं कि जो बारिश पूरी जुलाई होनी थी वो जुलाई के पहले हफ्ते में ही हो गई, जिसकी वजह से वहां की स्थिति बहुत ज़्यादा खराब है। जल तांडव की तस्वीरें जम्मू कश्मीर के डोडा जिले की हैं, जहां बादल फटने से जमकर तबाही हुई है। बादल फटने के बाद अचानक आए सैलाब के रास्ते जो कुछ भी आया उसे सैलाब अपने साथ बहा कर ले गया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि सैलाब की चपेट में आने से एक ब्रिज कैसे तिनकों की तरह बह गया। देखते ही देखते पूरा पुल सैलाब में समा गया। बताया जा रहा है कि पुल डोडा के गंडोह इलाके का है, जिसमें हजारों लोगों का आना जाना होता था, लेकिन बादल फटने के बाद आए जल तांडव में कुछ ही क्षण में ब्रिज सैलाब में समा गया। जाहिर है ब्रिज के टूटने से अब हजारों लोगों की मुसीबतें बढ़ गई। जम्मू कश्मीर की तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। गंदोह का ये इलाका है जहां की तस्वीर आप देख रहे हैं, और इसके बाद वहां के लोगों के आसपास के लोगों की हालत क्या हुई होगी, किस तरह से लोग प्रभावित हुए होंगे, आप इन तस्वीरों से आसानी से अंदाज़ा लगा सकते हैं। जम्मू कश्मीर की तस्वीरें, और जम्मू कश्मीर से लगातार इस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं जहाँ पर हादसे भी बहुत तेज़ी के साथ बढ़ रहे हैं, और ये पुल टूटने की वजह से आसपास एक सैलाब जैसा मंजर नज़र आ रहा है। आसपास के जो इलाके हैं वो बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं, और वाहनों की आवाजाही में कितनी दिक्कतें हो रही होंगी, क्योंकि बहुत अनसर्टेन सिचुएशन है, अनिश्चित सिचुएशन है कि किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है। और अब बात करते हैं रेगिस्तानी राज्य राजस्थान की। जयपुर समेत राजस्थान के कई इलाकों में भारी बारिश हो रही है, लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। जयपुर में जहां बारिश से सड़कों पर जलभराव देखा गया, वहीं बीकानेर में भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कैसे सड़कों पर सैलाब अपना तांडव दिखा रहा है। सैलाब इतना तेज है कि सब कुछ बहा कर ले जाए। जल तांडव की तस्वीरें बीकानेर की डूंगरगढ़ की हैं, जहां पर आसमानी आफत जमकर तबाही मचा रहा है। राजस्थान के बीकानेर की तस्वीरें हैं, सड़कों का मंजर है ये, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं इससे कैसे सड़कें तालाब जैसी नज़र आ रही हैं। और ये कमोबेश राजस्थान के कई इलाकों में इसी तरह के हालात नज़र आ रहे हैं, क्योंकि भारी बारिश की वजह से आसपास के इलाकों में पानी भर गया है, लगातार जल जमाव की स्थिति बनी हुई है। पूरी तरह से कोशिश हो रही है एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कि हालातों को दुरुस्त किया जाए, लेकिन बावजूद इसके सिचुएशन जो है वो संभल नहीं रही। राजस्थान के बीकानेर की तस्वीरें हैं ये, और ये तस्वीरें देखिए बहुत ज़्यादा सजग करने वाली। ऐसे में लोग एक फ़न मोमेंट बना देते हैं, लेकिन ये फ़न मोमेंट है नहीं, ये आपकी जान के लिए बड़ा ख़तरा हो सकता है। इन तस्वीरों से आपको समझने की भी ज़रूरत है कि अगर ऐसे हालात आपके घर के आसपास हैं तो फिर आप सजग रहिए, सचेत रहिए, घर में रहिए, और बहुत ज़रूरी हो तो ही आप घर से बाहर निकलिए। और अब बात करते हैं महाराष्ट्र की। मुंबई समेत महाराष्ट्र के ज्यादातर इलाकों में मानसूनी बारिश जमकर कहर बरपा रही है। मुंबई और इसके आसपास के इलाकों में भारी बारिश के हालात हैं, और ये हालात लगातार बिगड़ते ही जा रहे हैं। मुंबई के पालघर में सड़कें दरिया बन गई हैं, तमाम नदी नाले उफान पर हैं, कई इलाकों में तो बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं, और एहतियात के तौर पर लोगों को सुरक्षित जगहों पर जाने को कहा गया है। तो मुंबई की स्थिति भी बेहद खराब है। लगातार वहां से महाराष्ट्र के पालघर की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां नदी नाले उफान पर हैं,
नदियों का जलस्तर बढ़ गया है और ऐसे में लोगों से अपील की जा रही है कि आप सुरक्षित रहिए। अपने आसपास के इलाके में अगर ऐसी स्थिति आप देखते हैं तो फिर आप घर से बाहर ना निकलिए, क्योंकि ये आपके लिए मुसीबत भरा हो सकता है, कोई भी हादसा हो सकता है। और ऐसे में लोगों की खुद की भी जिम्मेदारी बनती है कि वो सुरक्षित स्थान पर रहें, सजग रहें। महाराष्ट्र के पालघर की तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। तो कमोबेश इसी तरह के हालात हैं हर राज्य में इस वक्त। बाढ़ बारिश की वजह से क्या स्थिति बनी हुई है वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। देखिए, लोगों को का रेस्क्यू किया जा रहा है। लगातार जो टीमें हैं, प्रशासनिक टीमें वहां पर लगी हुई हैं ताकि लोगों को वहां से निकाला जा सके, सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जा सके। क्योंकि कई ऐसे इलाके हैं जहां से लोगों का निकलना भी बहुत मुश्किल है। जो गाँव देहात के इलाके हैं, जो पालघर का एरिया है, वहाँ के आसपास के कुछ इलाके ऐसे भी हैं जहाँ से लोगों को निकाला जाना भी एक बहुत बड़ी टास्क है प्रशासन के लिए। तो ये हैरान करने वाला मामला जो है वो सामने आया है, जिसमें आप देख सकते हैं कि लोगों को निकालने की पुरजोर कोशिश हो रही है, लेकिन बावजूद इसके एडमिनिस्ट्रेशन को बहुत कड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है इस इलाके से लोगों को किस तरह से निकाला जा सके। महाराष्ट्र के दूसरे इलाकों में भी लगातार मानसून की वजह से आफत बरकरार है। ठाणे के भिवंडी में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि भारी बारिश के बाद सड़कों पर सैलाब किस तरह से तांडव मचा रहा है। कमोबेश यही हाल नागपुर और कोल्हापुर समेत दूसरे इलाकों का भी है। यहाँ भी भारी बारिश से लोगों का जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित हुआ है। कोल्हापुर का वरना नदी पूरे उफान पर है, जहाँ बाढ़ में फंसे लोगों का रेस्क्यू किया गया है। महाराष्ट्र के कोल्हापुर की तस्वीरें हैं, जहाँ पर नदियाँ उफान पर हैं और जो आसपास के रहने वाले लोग हैं वहाँ से उनको सुरक्षित जगहों पर पहुँचाने का काम जो प्रशासनिक टीमें हैं वो लगातार कर रही हैं। और अब अलग अलग जगहों से हमारे तमाम रिपोर्टर्स हमारे साथ जुड़ेंगे और देश भर में अलग अलग राज्यों में स्थिति क्या है वो अपने रिपोर्टर्स के जरिए हम अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे। मुंबई से अभिषेक शर्मा मेरे साथ लाइव जुड़ चुके हैं, रजा उल्लाह खान जयपुर से मेरे साथ हैं, आकाश यादव वाराणसी से जुड़ गए हैं, प्रकाश उपाध्याय गुजरात से लाइव रहेंगे हमारे साथ, अजय जांड्याल जम्मू से जुड़ चुके हैं। अजय का रुख कर लेते हैं क्योंकि जम्मू से बहुत हैरत अंगेज तस्वीरें सामने आई हैं। लगातार हम देख रहे हैं कि वहाँ पर हालात ख़राब होते जा रहे हैं। अजय, किस तरह की चुनौतियां आड़े आ रही हैं अभी स्टेट में, क्या सिचुएशन आप देख रहे हैं बाढ़ बारिश की वजह से? देखिए, आपको बता दूं कि लगातार जम्मू कश्मीर में बाढ़ बारिश का कहर जो है वो जारी है और खासतौर पे अगर आप देखें तो जो पिछले 3 हफ्तों में जम्मू कश्मीर में बारिशें हुई हैं उसके चलते अभी तक 11 लोगों की मौत हो चुकी है अलग अलग घटनाओं में, जिसमें जो है 3 बच्चे जो स्कूली बच्चे तब मारे गए जब वो अपने स्कूल से घर की ओर जा रहे थे और अचानक से बाढ़ जो है आ गई बरसाती नाले में और उसके कारण जो है इनकी मौत हो गई। इसके अलावा आपको बता दूं कि आधा दर्जन के करीब पुल जो है वो बह चुके हैं और सबसे ज्यादा इस वक्त जो परेशानी का सबब प्रशासन के लिए है वो जम्मू पंजाब हाईवे पर है, क्योंकि दयालाचक में एक पुल जो है वो बैठ गया था और उसके बाद जब उस पुल को रिपेयर किया जा रहा था उसके ठीक बाद दूसरा पुल अल्टरनेट पुल जो था जिसके ट्रैफिक चल रहा था वो भी आज उस पर क्रैक्स डेवलप हो गए हैं, जिसके कारण उसे भी बंद करना पड़ रहा है और इसी के चलते लंबी कतारें जो है गाड़ियों की वहां लगी हुई हैं और ट्रैफिक जैम जो है वो वहां पर हो गया है और प्रशासन के लिए चिंता है। इसी तरह से कई सड़कें जो है वो बह चुकी हैं। डोडा में आज भी बारिश के कारण जो है बाढ़ आई, उसमें एक फुटब्रिज जो है वो बह गया है, जो एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम अपने चैनल पे बता भी रहे हैं। राजौरी में दरअसल इलाका पड़ता है, वहां पर एक रास्ता जो हजारों लोग एक गाँव में दरहाल में रहते हैं उसके आसपास के गाँव में वहां का जो संपर्क है राजौरी जिला से और जम्मू कश्मीर के बाकी हिस्से से वो कर चुका है। तो तमाम जो परेशानियां जो हैं वो इस वक्त बनी हुई हैं। जलस्तर जो है वो लगातार बढ़ा हुआ है और उसी के चलते निचले इलाकों में जहां पे कम से कम 40 के करीब जो कच्चे और पक्के मकान बह गए थे वहां पर अभी भी लोग अपने घरों में वापस नहीं पहुंच पाए हैं और अभी भी वहां पर जलस्तर लगातार बढ़ रहा है और अभी प्रशासन अगले 2 दिनों तक जो है भारी बारिश की संभावना जताई है, जिसके चलते लोगों को अपने घरों से जो निचले इलाके में घर हैं चिनाब नदी के किनारे या बरसाती नालों के किनारे वहां से दूर रहने की हिदायत दी है। ठीक है अजय, मुंबई का रुख कर लेते हैं। मुंबई से अभिषेक शर्मा हमारे सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं। अभिषेक, मुंबई के क्या हालात देख रहे हैं? अभी तस्वीरें तो बहुत परेशान करने वाली हैं, लगातार वहाँ के जो नदी नाले हैं उफान पर हैं और ऐसे में लोगों की मुश्किलें बढ़ने की संभावना नजर आ रही है।
बिल्कुल सही कहा आपने। बिल्कुल, अगर हम देखिए पिछले महीने से बात करें, 1 जून से लेकर अब तक की बात करें, तो वास्तव में मुंबई में और पूरे महाराष्ट्र में बहुत अधिक बरसात हो चुकी है और कहें पिछले कई सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। रिकॉर्ड तोड़ने का कारण यही रहा है कि इसकी वजह से तमाम जगहों पर लगातार बरसात होने की वजह से जल जमा हुआ है। जल जमा होने की वजह से जाहिर सी बात है कि लोगों की जो प्रॉब्लम्स हैं वह अधिक बढ़ी है, इसमें कोई दो मत नहीं है। लेकिन एक अच्छी बात यह है कि बरसात जो होती है, तो कहीं कहीं मुंबई की अगर खास तौर से बात कर ले, तो उनका ड्रेनेज सिस्टम इस वक्त इस बार थोड़े से पहले के मुकाबले कुछ थोड़े जरूर चुस्त दुरुस्त किए गए, ताकि अधिक समय तक पानी इकट्ठा नहीं हो पा रहा है। जब जब ही वाटर लॉगिंग जब होता है, जबकि हाई टाइड होता है, हाई टाइड के वक्त अगर बरसात तेज हो गई तो मुंबई पानी पानी हो जाती है। लेकिन उसके अलावा कहीं कहीं 400 के आसपास पंप लगाए ताकि लोगों की राहत है। मैं इस वक्त जहां खड़ा हूं, आप देख सकते हैं हमारे पीछे इस वक्त बरसात का मौसम जरूर, लेकिन बरसात पर रुकी हुई है, रुक रुक कर बरसात हो रही है। यानी आज की बात करें हम, तो आज जरूर मुंबई, पालघर, ठाणे, नवी मुंबई, रायगढ़, इन इलाकों की बात करें, बरसात तो हो रही जरूर, लेकिन थोड़ा रुक रुक कर बरसात हो रही है। इसलिए लोगों के लिए जरूर एक राहत की बात है। अगर हम आज की फोरकास्ट की बात करें, यानी मौसम विभाग की फोरकास्ट की बात करें, तो कल के लिए पालघर, मुंबई और अन्य इलाकों में येलो अलर्ट जारी किया गया है और ग्रीन अलर्ट जारी किया गया। यानी बरसात होगी तो धीरे बरसात होगी। रेड अलर्ट पूरे महाराष्ट्र में अब कहीं नहीं है। पूरे महाराष्ट्र में जरूर बताना चाहूंगा कि लोगों के लिए इस वक्त जहां जहां पानी भरा हुआ है, क्योंकि जो नदियां हैं वो उफान पर है, तेज अधिक बरसात हो गई इसलिए उन्हें पानी छोड़ा जा रहा है। और यही कारण है कि बरसात उस इलाकों में जो होने के कारण जो पानी छोड़ा गया, तो इसलिए जो निचले इलाके हैं वो जलमग्न हो चुके, कई गांव डूब चुके हैं। और हालांकि उन लोगों को निकाला जा रहा है, लगातार लोगों को निकाला जा रहा है। अगर हम लोगों की मौत की बात करें 1 जून से लेकर अब तक, तो अब तक 101 लोगों की मौत पूरे महाराष्ट्र में हो चुकी है। इतना ही नहीं, करीबन 126 जानवरों की मौत हो चुकी है और इतना ही नहीं, करीबन 19 के आसपास लोग मिसिंग बिल्कुल है। अभिषेक, और ये बहुत करीबन चिंता बढ़ाने वाला है, क्योंकि ये मौतों का आंकड़ा बहुत तेजी के साथ बढ़ भी रहा है। रजा उल्लाह खान जयपुर से हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रजा, वहां से किस तरह की तस्वीरें हैं, क्योंकि जयपुर के हालात भी अपने दर्शकों को हमने तस्वीरों के जरिए दिखाए, वहां पर भी कुछ इलाके बुरी तरह से बारिश की चपेट में नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, देखिए पूरे अगर प्रदेश की बात की जाए तो प्रदेश के 2 से 3 इलाकों के अंदर बाढ़ का अलर्ट जो है वो जारी कर दिया गया है, जिन्हें बीकानेर जिले का श्री डूंगरगढ़ और उसके अलावा श्री गंगानगर का एक इलाका है, जहां पर जो है मौसम विभाग की तरफ से बाढ़ का जो है चेतावनी जारी की गई है। फिलहाल जयपुर के एक जो एयरपोर्ट इलाका है वहाँ पर हम मौजूद हैं, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि जिन इलाकों के अंदर नगर निगम हो या जेडीए हो या फिर अलग अलग विभाग के अधिकारी हो, उन अधिकारियों की तरफ से दीवारों पर रिपेयरिंग का काम लगातार जारी है। अंडरपार के पास इस वक्त हम मौजूद है, जहाँ पर बाकायदा जेसीबी लगाई गई है और ये जेसीबी यहाँ पर दीवारें हैं वो सही करती हुई नजर आ रही है। फिलहाल राजधानी जयपुर की बात की जाए तो सुबह से रुक रुक कर जो है बारिश का दौर लगातार जारी है। कुछ ही देर पहले यहाँ पर अंडरपास देख रहे हैं आप, ये मेरे सामने, यहाँ पर भयंकर जो पानी है वो भरा हुआ था, अभी भी कुछ पानी है। यहाँ पर गड्ढे देख सकते हैं, किस तरह से जो जिम्मेदार अधिकारी हैं उन जिम्मेदार अधिकारियों की लापरवाही की वजह से साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। और जहाँ तक बात की जाए वाहन चालकों को यहाँ पर काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में ये कहा जा सकता है कि अभी तो बारिश जिस तरह से रुक रुक के हो रही है, अगर जैसे श्री डूंगरगढ़ और जो प्रदेश के अलग अलग इलाकों में बारिश का दौर जारी है, अगर उसी तरह से राजधानी जयपुर में भी बारिश होगी तेज भयंकर, क्योंकि अभी सुबह आधे घंटे बारिश हुई थी, उसके बाद आधे घंटे की यहाँ पर जो है बारिश का दौर जारी है। येलो अलर्ट और ऑरेंज अलर्ट कई इलाकों के अंदर मौसम विभाग की तरफ से जारी किया गया है। लेकिन साफ तौर पर जिस तरह से लापरवाह अधिकारी और कर्मचारियों की बात की जाए, वो लापरवाही राजधानी जयपुर में साफ तौर पर नजर आ रही है। अगर यही हालत रहे तो आने वाले दिनों में राजधानी जयपुर की तस्वीर कुछ और देखने को मिल सकती है, जब भयंकर बारिश का दौर यहाँ पर शुरू होगा। फिलहाल राजस्थान की बात की जाए तो राजस्थान की चाहे से कोटा की बात हो या फिर नागौर की बात हो, जोधपुर की बात की जाए या फिर उदयपुर की बात की जाए या फिर खुद राजधानी जयपुर की बात की जाए, यहाँ पर मौसम का जो मिजाज है वो कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि काफी रोमांटिक करने वाला यहाँ पर नजर आ रहा है, क्योंकि जो थोड़ी हवाएं हैं उन हवाओं का दौर यहाँ पर लगातार जारी है। पिछले 3 दिनों से यहाँ पर सूरज देवता के जो दर्शन है वो यहाँ पर नहीं हो पाए। ऐसे में ये कहा जा सकता है कि अब अपने आप में जो एक येलो अलर्ट और ऑरेंज अलर्ट है वो मौसम विभाग की तरफ से जारी किया गया है और लोगों से सतर्क रहने की अपील की गई है। जी बिल्कुल सतर्क रहना भी चाहिए और इस वक्त लोगों को अपनी जिम्मेदारी भी समझनी चाहिए। आप तमाम लोग बने रहिएगा हमारे साथ, कुछ और तस्वीरें दिखाते हैं अपने दर्शकों को। दक्षिणी गुजरात में इन दिनों जमकर बारिश हो रही है। वलसाड और नवसारी जिले का सबसे बुरा हाल है। पिछले 1 हफ्ते से हो रही भारी बारिश से यहाँ लोगों का जीना मुहाल हो गया है। बारिश के बाद सैलाब सड़कों पर देखा जा रहा है, सड़कें दरिया में तब्दील हो गई हैं। बारिश इतनी है कि अस्पतालों से लेकर लोगों के घरों तक पानी घुस गया है। चारों तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। भारी बारिश से नवसारी का पूर्ण नदी पूरे उफान पर नजर आ रही है और नदी में आए उफान से बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। गुजरात की नवसारी की तस्वीरें देख रहे हैं आप अपने टीवी स्क्रीन पर। तो अलग अलग राज्यों में स्थिति क्या है वो हम तस्वीरों के जरिए और अलग अलग राज्यों से हमारे रिपोर्टर्स लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनके जरिए हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि हालात क्या हैं। लेकिन लोगों को बहुत सजग और सचेत रहने की ज़रूरत है।
दक्षिणी राज्य तेलंगाना में भी लगातार बारिश से हाहाकार मचा हुआ है। लगातार हो रही मूसलाधार बारिश से सड़कें दरिया बन गई हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि सैलाब की चपेट में आने से एक महिला बहने लगी। अभी पुलिस और एनडीआरएफ की टीम ने महिला का रेस्क्यू किया। बता दें कि बीते एक हफ्ते में तेलंगाना में भारी बारिश से 8 लोगों की जान जा चुकी है। 8 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं और अलग अलग राज्यों में ये आंकड़ा बहुत तेजी के साथ बढ़ रहा है, जिसकी वजह से लोग बारिश में फंस रहे हैं। और ये देखिए तस्वीरें जो आप देख रहे हैं तेलंगाना से देख रहे हैं। इस महिला को बचाने की कोशिश की जा रही है प्रशासनिक टीमों की वजह से। स्थिति क्या है, कितना तेज पानी का बहाव है और ऐसे में जिंदगियां इस पानी के बहाव में कैसे बह रही हैं, कैसे इस सैलाब में लोगों की जिंदगी मुश्किल बना रखी है, इन तस्वीरों में आप समझ सकते हैं। ये तेलंगाना की तस्वीरें देख रहे हैं आप अपने टीवी स्क्रीन पर, और पानी का उफान जो है वो भी बहुत आसानी से इन तस्वीरों के जरिए समझ सकते हैं कि कितना तेज बहाव है, जिसमें लोगों को बचाना प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती हो रही है। तो जम्मू कश्मीर के कई जिलों में तेज बारिश हो रही है, जिसके चलते बादल फटने और भूस्खलन की घटनाएं सामने आ रही हैं। जम्मू के रियासी जिले के बुधर माहौर रोड पर भारी भूस्खलन हुआ है, जिससे भारी तबाही हुई है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कैसे जमीन का एक बड़ा हिस्सा धंसता हुआ दिख रहा है। जमीन के जिस हिस्से में जमीन खिसकी है उस पर एक सड़क भी आपदा के कारण कट गई है। बुद्धल माहौर रोड पर भारी भूस्खलन होने के चलते वहां पर यातायात पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। और वहीं वाराणसी में भी हालात बहुत खराब नजर आ रहे हैं। अलग अलग राज्यों की अगर हम बात करें, वाराणसी से हमारे सहयोगी आकाश हमारे साथ जुड़े भी हुए हैं। आकाश का सीधा रुख कर लेते हैं। आकाश, वाराणसी की सिचुएशन क्या देख रहे हैं अभी आप? देखिए, वाराणसी में जलस्तर की बात करूं तो 65.32 मीटर पहुंच चुका है गंगा का जलस्तर। लेकिन दोपहर बाद यदि बनारस के जलस्तर की बात करूं तो जलस्तर बिल्कुल सामान्य है। तो बनारस के लोगों के लिए खुशी की बात है। हालांकि आज सुबह ही नौका संचालन के लिए आदेश दे दिया गया है, लेकिन एनडीआरएफ की माने तो कई बांध को अभी खोला जाना है। इसके बाद यह अनुमान लगाया जा रहा है कि गंगा का जलस्तर अभी खतरे का निशान पार भी कर सकता है। हालांकि यदि घाटों की बात करूं तो घाटों का संपर्क आपसी टूट गया है। यदि एक घाट से दूसरे घाट पे जाना हो तो आप घाट से नहीं चल के जाएंगे, या तो नाव का सहारा ले सकते हैं या फिर रोड का सहारा लेकर उन घाटों पे जा सकते हैं। तो घाटों का जो संपर्क टूट चुका है, उसके साथ ही मणिकर्णिका घाट जहां पे मोक्ष धाम कहा जाता है, उस मोक्ष धाम में चिताओं को जलाने के लिए काफी मशक्कतें करनी पड़ रही है। दरअसल वो जो लेवल है उसे डूबने की वजह से ऊंचाई पर जो चिता है उसे जलाया जा रहा है। तो किनारों पर रहने वाले लोगों की मुश्किलें तो बढ़ चुकी है। हालांकि एनडीआरएफ लगातार जन जागरण कर रहा है, लोगों को जागरूक किया जा रहा है, लोगों को मोटिवेट किया जा रहा है, लोगों को ये बताया जा रहा है आप खुद को कैसे सुरक्षित रखें। उसके साथ ही एनडीआरएफ को किस तरीके से सूचना दे, आप रात को लाइट का प्रयोग करें, तमाम तरीके की जानकारियां एनडीआरएफ को दे रही है। आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो अलग अलग राज्यों की स्थिति क्या है आप समझ सकते हैं। हमारे रिपोर्टर्स के जरिए हमने वहाँ के ताज़ा हालात क्या हैं वो आप तक पहुँचाने की कोशिश की। अब बात हिमाचल प्रदेश की करते हैं, जहाँ भी लगातार बारिश से हालात बिगड़ गए हैं। कहीं बादल फटने से सैलाब तांडव कर रहा है, तो कहीं लैंडस्लाइड से जमकर तबाही हो रही है। लैंडस्लाइड की घटना किन्नौर के नाथपा वैली की है। बताया ये जा रहा है कि नाथपा झाकड़ी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के नजदीक ये हादसा हुआ है। वीडियो को आप देख सकते हैं किस तरह से पहाड़ पर लैंडस्लाइड हो रही है। बताया ये जा रहा है कि लैंडस्लाइड से पहाड़ी के नीचे बसे नाथपा गांव को खतरा है और कभी भी ये तबाही मचा सकता है। शिमला की तस्वीरें भी आपके टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। शिमला के झाकड़ी में समेत सरपारा रोड पर लैंडस्लाइड हुआ है। शिमला के जोरी में NH5 पर लैंडस्लाइड का ये वीडियो सामने आया है। हिमाचल की 2 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर, और इन तस्वीरों से आप देख सकते हैं वहां पर खतरा इस वक्त कितना ज्यादा है। और फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन होंगे हाजिर कुछ और अहम खबरों के साथ।